अरे मौसी, ओ मौसी, निकलो बाहर जरा। अरे रे, कौन है बाहर? अरे मौसी, मैं हूँ, निकलो बाहर। अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं, मुझसे कैसा डरना। अरे, ये लगता है काला सेठ आया है। अम्मा, दरवाजा मत खोलो, मुझे डर लग रहा है। हाँ अम्मा, मुझे भी लग रहा है मेरे भैया ठीक नहीं है। अरे रे, क्या होगा? तुम दोनों ने अब ब्याह कर लिया है, तुम दोनों भी रिश्तेदार हो गए हो। कोई अपने भाई की हानि थोड़ी चाहेगा। खोलने दे मुझे, कुछ नहीं होगा। अरे रे, इतनी रात गए क्यों आए हो सेठ? अरे मौसी, हिसाब किताब जो बराबर करना था। देख क्या रहे हो, निकालो उन दोनों को घर से बाहर। भैया छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। कैसे छोड़ दूं? हाँ, तूने मेरी नाक कटवाने का जिम्मा ले रखा है, ऐसे में कैसे छोड़ दूं? हाँ, काला कौवा कभी मैना से ब्याह करता है, तू इसे ब्याह करके घर लाना चाहता है, मेरी नाक कटवाना चाहता है। हाँ, कितना समझाया तुझे, लेकिन तेरे मत पे तो पता नहीं पत्थर पड़ गया है। आज मैं तुम दोनों को समाप्त ही कर दूंगा, न रहोगे और न मुझे परेशान करोगे, न गांव वाले मुझे ताना देंगे। परेशान हो गया हूँ तुम लोगों से। लेकिन हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, हम इस गांव में नहीं रहेंगे। अरे गांव छोड़ के चले जाओगे तो क्या होगा? मेरा नाम वापस थोड़ी आ जाएगा। चलो चलो, लेट है तो देख क्या रहे हो, दोनों को नदी किनारे ले चलो। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? अरे ले चलो। अरे गांव वालों सुनो, अरे कोई है, जागो, देखो देखो क्या हो रहा है। जाने दो, काले सेठ के लोग हैं, इस मामले में मत पड़ो। हाँ, बात तो सही कह रही हो। क्या देख रहे हो? अरे क्यों खिड़की पे लगे हुए हो? हाँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? चुपचाप घर में रहो। लेकिन हमें बोलना चाहिए, बूढ़ी अम्मा चिल्ला रही है। अरे मौसी यूं ही चिल्लाती है, कौन पड़े किसी दूसरे के कचरे में। अरे रे, गांव वालों, अरे कल मुँहो, नास पीटो, कोई तो उठो, कोई तो बाहर आओ, कोई देख रहे हो लेकिन निकल नहीं रहे हो। अरे कोई नहीं निकलेगा, जब मैं बोलता हूँ तो कोई भी नहीं निकलता है। चलो चलो, इन्हें लेकर चलो चलो। ये रही बात, चलो इनको मारो और मार कर फेंक दो। भैया तुम मुझे मारोगे? अरे बिल्कुल मारूंगा, अब तू मेरा भाई कहाँ रह गया? अरे रे, ये क्या किया तूने? अरे नास पीटे। देखा ना बुढ़िया, तू बुढ़िया है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, तुझे मारने से कोई फायदा नहीं है। यही होता है बड़े लोगों से पंगे लेने से। चलो भाई चलो। देखो, ये तो होना ही था ना मौसी, मैं तो कितनी बार समझाता था तुम्हें, लेकिन तुम तो समझी नहीं। अरे रे, तुम लोगों ने मेरे बच्चों को मारा, मैं कुछ ना कर सकी, और ये गांव वाले, इन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की। जाओ जाओ, मैं कहती हूँ।
मैं अभिशाप देती हूँ, ये गांव वाले कभी सुखी नहीं रहेंगे। एक तरफ बहुत गर्मी पड़ेगी, एक तरफ बहुत ठंड। जैसे मेरे बच्चे गए हैं वैसे ही देखते देखते तुम लोग भी चले जाओगे, सब चले जाओगे। हाय हाय, कोई नहीं निकला, एक भी नहीं निकले। सबको सजा मिलेगी, ऊपर वाला सबको सजा देगा। अरे, ठंड क्यों लग रहा है? पता नहीं जी, अभी तो ठंड का मौसम नहीं है। मुझे भी सिहरन हो रही है। चलो चलो, जल्दी से शॉल ओढ़ लो। अरे गिन्नी, आग लगाओ गिन्नी, बड़ी जोरों की ठंड लग रही है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। हाँ, अभी लगाती हूँ, अभी लगाती हूँ। अरे ये मौसम कैसे खराब हो गया भाई? लगता है कुछ तो बात हुई है। अरे बाप रे, रहा नहीं जाता है। ये कैसी गर्मी है। हाँ जी, पता नहीं आज सुबह से अचानक से गर्मी लगने लगी है। मन तो करता है 10 बार नहा लूं, फिर भी गर्मी खत्म नहीं हो रही है। अरे बाप रे, ऐसे तो फसलें खराब हो जाएगी। सब फसल खड़ी है। मुझे लगता है 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा। जी देखना, पास वाले गांव में जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ से कुछ अच्छी सब्जियाँ ले आओ। अरे जा रहा हूँ, देखता हूँ। उधर से आऊंगा तो टमाटर का चारा ले आऊंगा। ठंड में तो टमाटर ही हो सकता है। और मंगरू भैया, क्या हाल है तुम्हारे गांव का? अरे क्या हाल रहेगा, और जो गर्मी पड़ रही है पूछो नहीं। हाँ, ये सब कुछ मीनू मौसी के कारण हो रहा है। मीनू मौसी ने जो अभिशाप दिया है उसी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ भैया, हो तो रहा है, लेकिन उसके साथ भी बहुत अन्याय हुआ। हम गांव वालों ने साथ नहीं दिया उसका। बात तो सही है, लेकिन देखो, बलवान से कौन लड़ने जाए, सोचते हो ना। हाँ, अब पता नहीं कब ये अभिशाप खत्म होगा। समय बीतता जा रहा है, कितना वक्त हो गया है, लेकिन अभिशाप खत्म नहीं हो रहा है। जा रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ तो ठंड पड़ती है ना, देखता हूँ तुम्हारे बाजार में क्या क्या है। हाँ भैया, जाओ देखो। मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे बाजार में, देखूं गर्मी का क्या मिलता है। अब तो यही उपाय है, तुम गर्मियों वाले फसल उगाओ और हम ठंड वाले। ऐसे ही चलेगा जब तक ये अभिशाप खत्म नहीं होगा। मुझे तो लगता है हम लोगों को चलकर मीनू मौसी से बात करना चाहिए। मीनू मौसी अगर अभिशाप दे सकती है तो अभिशाप वापस भी ले सकती है। अरे चलो अपने अपने काम करने। मैंने कितनी बार बात किया है, कोई फायदा नहीं होता है। मीनू मौसी हमेशा डांट कर भगा देती है, कहती है उस दिन जुबान नहीं थी, आज जुबान आ गई है, भुगतो, तुम सब भुगतो। अच्छा चलो चलो। जैसे मेरे बच्चे गए वैसे एक एक करके इन दोनों गांव के सांप चले जाएं। इस तालाब में जैसे एक भी मछली नहीं है वैसे ही सब खत्म हो जाए। अरे मौसी, कैसी हो? अरे तू आया है कमीना, तू भी था ना उस दिन।
अरे मौसी, उस बात को बीते हुए कितना समय हो गया है, अभी भी उसी बात को पकड़ के बैठी हो। अरे भूल जाओ और गांव को अभिशाप से मुक्त कर दो। अरे मैं तो देखूंगी तू तड़प तड़प कर कब तक नहीं मरता है, तब तक मैं जिंदा रहूंगी। देखो मौसी, मैं तो मरने वाला हूँ नहीं। और दूसरी बात, काले सेठ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। देखो अब धीरे धीरे साल बीतने वाला है, गांव वाले सब जानते हैं कि उसने ही मारा और मरवाया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ ना। लोग तो वैसे भी जी रहे हैं, तुम्हारे अभिशाप से क्या होना है। एक तरफ ठंड, एक तरफ गर्मी, लेकिन लोग तो जी रहे हैं ना। अरे तुझे मौत आएगी, बहुत खराब मौत आएगी। देखो मौसी, मैं तो कहता हूँ मान जाओ, वरना कहीं मुश्किल में न फंस जाओ। अरे रे, अब क्या मुश्किल होगी, जो मुश्किल थी हुई और गई। अच्छा चलता हूँ मैं, सेठ जी के पास पहुँचने में फिर देर होगी। सेठ जी कैसे हैं? अरे ठीक हूँ, इस ठंड ने तो एकदम जकड़ कर रख दिया है, कोई काम होता ही नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। सेठ जी, गांव के बहुत सारे लोग अपना घर बार बेच बेच कर निकल गए हैं, कोई इस तरीके से जीना नहीं चाहता है। मैं तो कहता हूँ आप भी निकल जाइए। अरे सोचा था मैंने भी, लेकिन इतनी संपत्ति है, घर द्वार है, छोड़कर कहाँ जाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, सुनो। मैंने एक तांत्रिक से मुलाकात की थी और तांत्रिक ने मुझे उपाय बताया है। उस बुढ़िया को ही उड़ा देना है, ना रहेगी बुढ़िया और ना रहेगा अभिशाप। तुझे ध्यान से उसे मारना होगा। और ये वो खंजर है, ये ले, ये खंजर अगर तूने मार दिया तो वो बुढ़िया खत्म हो जाएगी और बुढ़िया के साथ साथ अभिशाप भी खत्म हो जाएगा। सच्ची मालिक, हो जाएगा ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, मैं उस तांत्रिक से लेकर आया हूँ इस खंजर को। ठीक है मालिक, फिर दे दो आप। मौसी, ओ मौसी, घर में हो क्या? अरे रे रे, नास पीटे, कल मुहे, यहाँ क्यों आया है? अरे मौसी, गुजर रहा था, प्यास लगी थी, इसीलिए बस आ गया हूँ तुम्हारे पास। अरे रे रे, प्यासा मर जा, जिस दिन मरेगा उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगी। अरे मौसी, आज तो तुम्हारे मरने का दिन है, मेरे मरने का दिन थोड़ी है। अच्छा, जरा नजदीक आके ये बात बोल तो, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे आ रहा हूँ, मरने को इतनी उतावली क्यों हो? अरे 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 ए, ओ, ओ, अरे 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 क्या चेहरे की हालत हो गई, जल्दी जाना होगा वैद्य जी के पास। अरे क्या बात है मुनीम, कहाँ से आया है? चेहरे पे तो लगता है खंजर या चाकू के निशान हैं। अरे बस आप इलाज कर दो। अरे इलाज करना तो मेरा काम ही है, अभी इलाज करता हूँ, लेकिन बच के रहो भाई। अरे क्या हो गया? ये तेरे चेहरे की क्या गत बन गई है?
सेठ जी, मैं मारने गया था लेकिन मुझे ही मीनू मौसी ने बुरी तरीके से घायल कर दिया है। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। देख, कुछ दिन तक चुप रह, उसके बाद आना मेरे पास। देखता हूँ उस बुढ़िया का कुछ न कुछ इलाज निकालना पड़ेगा। वो बुढ़िया अब सिर दर्द बन रही है और सिर दर्द बनना ठीक नहीं है। चलो, कम से कम ठंड में ये टमाटर तो उग रहे हैं, वरना मीनू मौसी के अभिशाप से तो बहुत बुरा हाल हो गया है पूरे गांव का। जाता हूँ इसे बाजार में बेच आता हूँ ताकि कुछ पैसे मिले और वहीं से कुछ सामान भी खरीद लाऊंगा। बगल के गांव में ही जाता हूँ। मालिक, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। अच्छा, अब ठीक हो गया है तो सुनो, एक उपाय है। मुझे बाबा ने एक उपाय दिया है। ये लो, ये एक जहर का शीशी है, लेकिन इसका ढक्कन खोलते ही वो बुढ़िया मर जाएगी। बस ध्यान रखना कि ये ढक्कन तुम ना सूंघना, वरना तुम भी मारे जाओगे और अभिशाप भी मुक्त नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अरे मुश्किल है, आसान है ये। अपना नाक बंद रखना, उसके सामने जहर की ये बोतल खोल देना। बस यही एक उपाय बताया है तांत्रिक ने और यही मानना होगा। मौसी, ओ मौसी। अरे रे, कौन आया है? मैं आया हूँ, कालू। क्या बात है, क्यों आए हो? मौसी, अब बहुत साल होने लगे हैं उस घटना को। देखो, वो ताकतवर था, इसलिए हम गांव वाले चुप थे। अब हम क्या कर सकते हैं? तुम हमें इतनी सजा मत दो। हमारे बच्चे ठंड से मारे जा रहे हैं, बूढ़े ठंड से मारे जा रहे हैं। थोड़ी सो तो दया दिखा दो। कितने लोगों की जान लोगी। देख, मेरा काम अब होने वाला है। बस मेरा काम हो गया और समझ लो कि अभिशाप से मैं मुक्त कर दूंगी। तुम लोग मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ, कर देंगे, जो भी काम बोलो। देखो, वो सेठ, उसे सजा तो मिलनी चाहिए और इसीलिए मैंने एक तांत्रिक से ये खंजर मंगवाया है। इस खंजर को सिर्फ रख देना है उसके घर, बाद बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, हम ये कर देंगे। वैसे भी वो दुष्ट है, उस दुष्ट की अब हम और नहीं चलने देंगे। ठीक है, जाओ फिर। अरे आ गई, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मौसी। अरे नालायक, तेरा मुख सुबह सुबह देखना पड़ रहा है, इससे बुरा क्या हो सकता है? अरे रे, अरे मौसी, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, अब बस समझ लो। आज तेरा भी आखिरी दिन है। मेरा काम तो अब हो ही चला है। अरे ये क्या, मीनू मौसी मारी गई और लगता है ये मुनीम कौवा है, वो फिर से मारने के लिए आया था। हाँ, हमें भी लगता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है
कि अभिशाप से मुक्त हुआ है। ये अभिशाप से मुक्त तो नहीं हुआ है। कालू भैया, वो खंजर रखने का वक्त आ गया है। चलो चुपचाप उसके हवेली में रख देते हैं ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। अरे ओ तांत्रिक, मैंने इतनी जुगत लगाई फिर भी गांव सांप से मुक्त कहाँ हुआ। अगर गांव सांप से मुक्त नहीं होगा तो फिर क्या फायदा होगा? हाँ, अरे अब तो तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। मतलब मेरे मरने का वक्त? अरे तुम जिस तरीके से मुझसे मदद मांगने आए थे ना, वैसे ही मीनू भी मेरे पास मदद मांगने को आई थी और मैंने भी उसकी मदद की है। अब तुम्हारी हवेली में पहुंच चुका है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। ये क्या कह रहा है तांत्रिक? तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? पहले मैं तुझे ही मार दूंगा। लगता है तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। बचाओ मुझे, अरे बचाओ मुझे। जा, अब ये गांव सांप से मुक्त हो गया। अब कोई नहीं आएगा किसी को परेशान करने। अब सब सुखी रहेंगे। अरे बिजली, देखो मौसम अब सामान्य हो रहा है। अब ठंड हट रही है। हाँ, मुझे भी लगता है अब मीनू मौसी के सांप से मुक्त हो गया। हाँ, मुझे भी लगता है। अरे भैया, खुशी का मौका है। कितने सालों बाद हमारा गांव सांप से मुक्त हो गया। लेकिन मुझे मीनू मौसी के बारे में सोचकर बुरा लगता है। जीवन भर बेचारी तकलीफ में ही रही। हाँ भाई, ये बात तो है। क्या करोगे, ऊपर वाला जैसा चाहता है वैसा ही होता है।